नमस्कार दोस्तों, मान लीजिए आपने किसी को चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया, तो अब क्या पुलिस आपको पकड़ के लेके जाएगी, वो आपको जेल में डाल देगी या फिर सिर्फ फाइन लगाएगी? तो भाई साहब, चेक बाउंस होने पर क्या क्या एक्शन होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है, इस वीडियो में मैं सारा आपको क्लियर करने वाला हूं। चाहे आप चेक लेने वाले हो, चाहे आप चेक देने वाले हो, दोनों ही स्थिति में ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी और मैं आपको इसके रियल कॉन्सिक्वेंसेस बताऊंगा कि एक्चुअल में वो क्या सिनेरियो होता है और चेक बाउंस के मामले में क्या क्या चीजें, क्या क्या फाइन वगैरह, क्या क्या जेल वगैरह, जो भी प्रोसीजर है, सब कुछ क्या क्या हो सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज कभी ना कभी आपको चेक देना पड़ेगा और कभी ना कभी लाइफ में आपको चेक लेना भी पड़ेगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड वीडियोज मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चेक बाउंस होना एक फाइनेंशियल इशू नहीं बल्कि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है। अंडर सेक्शन 138 1881 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये एक एक्ट है। इसके तहत अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो आप कानूनी पचड़े में भी फंस सकते हैं। इसलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी हो जाता है। देखिए, चेक बाउंस का मतलब समझते हैं कि भैया एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। देखिए, चेक बाउंस बैंक 4 कंडीशन में करता है। पहला कंडीशन, आपका सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है, या फिर कई बार ऐसा होता है चेक पे सिग्नेचर ही नहीं है, आपने लगा दिया, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। एक होता है कि चेक ओवर राइटिंग है, यानी एक बार लिख दिया फिर कुछ और लिखा है। एक रीजन ये है कि भैया आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं है, जितने रुपए का चेक है उतना पैसा है ही नहीं, तो इस कंडीशन में भी जो है आपका चेक बाउंस हो सकता है। और एक चौथी कंडीशन भी होती है, ये कंडीशन बहुत ही अलग है कि मान लीजिए आपने कोई अकाउंट खुलवाया था, या आपका कोई भी अकाउंट था, देने वाले का जो कोई अकाउंट था, उसके पास चेकबुक रह गई, लेकिन उसने अपना अकाउंट क्लोज करा दिया और अब चेक काट दिया, और अब जब किसी ने चेक लगाया बैंक में तो भैया अकाउंट ही क्लोज है। तो इस कंडीशन में चेक रिटर्न मीमो होता है, वो बैंक जारी करता है और उसमें रीजन लिख के देता है कि इस रीजन की वजह से आपका जो चेक है वो बाउंस किया जाता है। देखो, अगर मान लीजिए आपको किसी ने चेक दिया, मतलब आप किसी से पेमेंट लेने वाले हो, सपोज 50,000 रुपए आपको लेने, और सामने वाले ने आपको 50,000 रुपए का चेक दे दिया, डेट लिख के। डेट जब आई, आपने चेक लगाया और चेक बाउंस हो गया। उसकी वजह यह थी कि उसके अकाउंट में 50,000 रुपए नहीं था, मतलब इनसफिशियंट बैलेंस था। तो इस एवज में अब आपको तो पैसा मिला नहीं क्योंकि आप रिसीवर हैं। तो इसमें नियम यह कहता है कि आप जिस दिन चेक बाउंस हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर सामने वाले को एक लीगल नोटिस भेज सकते हो, जिसमें आप ये डिमांड कर सकते हो कि भैया 15 दिन के अंदर मेरा पैसा मुझे दे दो। और अगर वो 15 दिन में पैसा नहीं देता है तो 15 दिन के बाद 30 दिनों के अंदर अंदर आप जो है कोर्ट में भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो टोटल ये 75 दिन का खेल चलता है। अब यहां पे बात आती है कि भैया कोर्ट में अगर आप कोई कंप्लेंट फाइल कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है। तो देखिए, उस केस में आपको प्रूफ तो सबमिट करना पड़ता है। अब प्रूफ के बेसिस पे जो सामने वाला बंदा जिससे आपको पैसे लेने थे उसको कोर्ट गिल्टी मान लेता है, और यहां पे वो 2 साल तक की सजा सुना सकता है, 2 साल की मैक्सिमम सजा हो सकती है, या फिर जो आपने पैसा दिया है उसकी डबल पैसे की भी बात की जा सकती है। कोर्ट कहता है कि भैया तो डबल पैसा चुका दो या 2 साल की सजा ले लो। और इसमें ज्यादातर कोर्ट जो मतलब एक्चुअल में जो रियल एक्सपीरियंस है उसमें यह होता है कि कोर्ट पहले चांस में दोनों ऑप्शन दे देता है सामने वाले को कि भैया 2 साल की सजा भी ले सकते हो आप, और आप जो है पैसा भी चुका सकते हो डबल। कई कंडीशन में दोनों भी किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली आपको दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये पनिशमेंट कोर्ट की तरफ से दिया जाता है रियल सिनेरियो में। अब यहां पे बात करते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप किसी को चेक देने वाले हो तो जितने रुपए का चेक आप दे रहे हो उससे ज्यादा पैसा या उतना अमाउंट आपकी बैंक में होना चाहिए, तभी दीजिए। विदाउट प्लानिंग कोई भी फ्यूचर की डेट में आप चेक मत काटिए, अदरवाइज जब उस फ्यूचर की डेट में चेक आपने किसी को दिया उस डेट में वो चेक लगाएगा और आपकी कोई प्लानिंग नहीं हो सकता उस टाइम आपके अकाउंट में पैसा ना हो। इसके अलावा आप अपने सिग्नेचर को, जब आप सिग्नेचर करें चेक पर, उसको भी आप डबल चेक कर लीजिए। इस तरीके से अगर आप चेक देने वाले हो और ये सारी चीजें आप जो है ध्यान में रखोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर भाई साहब आप चेक लेने वाले हो तो यहां पे आपको भी 3 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जब भी आप किसी से चेक लेते हो उस पे डेट चेक कर लो कि भैया डेट क्या डाली है। देखो, जो डेट उस पे डाली है उस डेट के 90 दिन के अंदर अंदर आपको जो है चेक बैंक में लगाना है क्लियर होने के लिए। सपोज मान लीजिए किसी ने 1 जनवरी 2025 की डेट डाल दी, तो इससे 90 दिन के अंदर अंदर ही आपको चेक लगाना पड़ेगा। पहली बात तो ये है। और अगर आप 90 दिन के अंदर लगा देते हैं और आपका चेक बाउंस हो जाता है तो जो लीगल नोटिस है वो आपको 30 दिनों के अंदर तुरंत भेज देना चाहिए।
तो मैंने चेक देने वाले और चेक लेने वाले के जो जो एक्शन है वो इसमें बता दिया है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या चेक अनादरण के मामले में सिविल केस भी बनता है क्या। तो देखिए, अगर आपको किसी से पैसा लेना है, चेक बाउंस हो जाता है, तो हाँ, आप दोनों केस एक साथ डाल सकते हैं, क्रिमिनल वाला भी और सिविल केस भी आप डाल सकते हैं अगर सामने वाला ज्यादा ही कुछ नाटक कर रहा है तो। बाकी चेक अनादरण में सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि आप उसको तुरंत लीगल नोटिस भेज दे, लोग डर जाते हैं और पैसा भी दे देते हैं। तो अगली बार आप अगर किसी को चेक काट कर दे रहे हैं तो ध्यान रहे, चेक कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये बड़ा मैटर भी बन सकता है। तो आप चेक तभी दे तब आपको लगे कि मेरी बैंक में ये चेक क्लियर हो जाएगा और मुझे किसी भी कानूनी पचड़े में पड़ना नहीं पड़ेगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो इस चेक के लिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।